रुकिए, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का जो चैप्टर 1 है, वो जो चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौती, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके 2027 में यहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रूप से क्लियर हो जाएगा। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। यह बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। बताइए तो, जो भारतीय संविधान है इसको लागू कब किया गया था। देखते हैं कौन बच्चे कमेंट में आंसर देते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो 26 जनवरी 1950 को ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 1930 में गांधी जी ने ना, याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100% आपके पेपर में रहने वाला है, इसीलिए आपको याद करना ही पड़ेगा अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो उपराष्ट्रपति पूछा है तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और एक बात देखिए बाबू, आप लोग क्लास को अच्छे से देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए कीजिए। लाइक करते हैं तो क्लास जो है और सारे बच्चों तक पहुंचता है, नहीं तो जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो क्लास को रोक देता है, नहीं बढ़ने देता है अगर लाइक नहीं रहती है तो। इसीलिए आप लोग लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। तो द्वितीय आम चुनाव जो भारत में हुआ था वो हुआ था 1957 में, याद रखेंगे। और अगर आप लोग बाबू 12th की अगर पूरी तैयारी एकदम मन से करना चाहते हैं तो जरूर जुड़ जाइए इस चैनल पर, क्योंकि इस पर आपको क्लास 12th की जितने भी सब्जेक्ट है सब आपको एकदम अच्छे से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी करवा दिया जाएगा और खुद हम आपको याद भी करवा देते हैं। चलिए, और आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इतना ध्यान रखेंगे। तो पांचवा का आंसर लगाइए तो, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। बताइए तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, ये सब हल्का क्वेश्चन है, ये सब तो आपको याद ही होगा। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। बताइए तो 6 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1885 में, ध्यान रखिएगा। आठवां क्वेश्चन कर रहा है पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी कितनी थी बताइए। तो 8 के आंसर याद रखेंगे, 489 थी। कितनी थी? 489 थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो 1885 में किया गया था। ये तो सारे बच्चों को याद ही होगा। चलिए 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 1885। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि ए ओ ह्यूमस नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल के स्थापना किया था। बताइए तो 10 का आंसर याद रखेंगे, कांग्रेस पार्टी का। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो समाजवादी पार्टी की जो स्थापना है 11 के याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, समाजवादी पार्टी, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। याद रखेंगे पंचशील जो समझौता है वो 12 के आंसर हो जाएगा, रूस और चीन के साथ हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 13 क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है ना एक राष्ट्रीय संस्था है और इसकी जो स्थापना हुआ था वो 1900 कितने में हुआ था कमेंट करिए, 61 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और देखिए आप लोग जरूर लाइक कर लीजिए बाबू, प्लीज़ आप लोग लाइक कर देंगे, इससे बहुत सारे बच्चों तक वीडियो नहीं पहुंच पाती है, ये बहुत दुखद बात है। आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए कीजिए। चलिए 14 क्वेश्चन है कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघर्ष को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था। तो याद रखेंगे कुल कितने स्थान पर, तो 3 स्थान पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन की एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है।
तो एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में ना विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, यही है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन है कि 1959 में केरल में समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1959 में कौन हो जाएगा? तो याद रखेंगे AMS नबूदरीपाद थे। कौन थे? तो नबूदरीपाद थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन है, करे कि समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? समाजवादी दल की जो स्थापना है कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन कि समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहता है। तो समाजवादी दल का जो मुख्य उद्देश्य रहा है, देखिए समाज तथा साम्यवाद की स्थापना करना, गरीब मजदूरों किसानों के शोषण में मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन, करे कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, याद रखेंगे हिंदू धर्म की संस्कृति की रक्षा करना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र की विचार पर बल दिया था? तो याद रखेंगे कांग्रेस पार्टी ने। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 21 क्वेश्चन है कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? तो भारतीय जनसंघ था, इसका जो विलय हुआ था वो जनता पार्टी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 क्वेश्चन, करें कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया के याद रखिए संयुक्त समाजवादी दल। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन, करें गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? 23 के आंसर याद रखेंगे स्वतंत्रता पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो याद रखेंगे 24 का आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए 25 क्वेश्चन कैंसिल लगाइए, करें कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा था? तो याद रखेंगे वो किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। तो फाइनली हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का 25 क्वेश्चन किया है। कितना आप लोग का सही हुआ है कमेंट करिएगा, और अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।